तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहले घर में आपको बता दें कि इस्लाम के सामने योगी ने टेके घुटने, मदरसों में कुरान पढ़ाने के लिए 480 करोड़ रुपए खर्च करने का किया ऐलान। मुसलमानों के लिए योगी ने की बड़ी घोषणाएं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। बोले एक ड्रोन अरुणाचल प्रदेश को भेजें, आपका यार शी जिनपिंग भारत की जमीन पर बना रहा है घर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामविलास वेदांती बोले जैसे राम मंदिर का फैसला आया वैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर का फैसला आएगा, मस्जिद की जगह बनाएंगे काशी विश्वनाथ का मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी ने सावरकर को बताया देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी, कहा कांग्रेस उनकी बात मानती तो भारत का नहीं होता विभाजन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विजिटर पद से भी हटाए जाएंगे राज्यपाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका को झटका देते हुए रूस से तेल गैस और गेहूं खरीदेगा पाकिस्तान सरकार ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी ने इस्लाम के सामने टेके घुटने, मदरसों में कुरान पढ़ाने के लिए 480 करोड़ रुपए खर्च करने का किया ऐलान। मुसलमानों के लिए बड़ी घोषणाएं। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्लाम विरोधी काम करके अब इस्लाम के सामने घुटने टेक दिए हैं और इस्लाम से हार मानकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में कुरान मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए 480 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों की आंखें खुल गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश कर दिया। यूपी के अब तक के सबसे बड़े बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों आदि को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए गए। इसके साथ ही बजट में मुस्लिम समुदाय के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे बताया है कि इसके साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए 479 करोड़ रुपए योगी सरकार ने दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को पैसा देने से सरकारी साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि इन मदरसों को हम बंद करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि योगी अपने बयान से पलट गए और योगी ने मदरसों पर 480 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद हिंदू भी चौंके हुए हैं और मुसलमान भी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले एक ड्रोन अरुणाचल प्रदेश को भेजें, आपके यार शी जिनपिंग ने बना ली है वहां पर कॉलोनी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रोन के जरिए कामकाज की निगरानी करने के दावे पर आज चुटकी ली है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ड्रोन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में क्यों नहीं भेजते हैं, जहां उनका दोस्त चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करता चला आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा था कि वो ड्रोन के जरिए ये पता लगा लेते हैं कि कोई काम कितना हुआ है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन से ही केदारनाथ परियोजना में चल रहे काम का जायजा मैंने लिया था। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के इसी भाग को ट्विटर पर शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि मोदी जी एक ड्रोन अरुणाचल प्रदेश भेज दीजिए, जहां आपके जिगरी यार शी जिनपिंग भाई ने भारत की जमीन पर कॉलोनी बना ली है, और एक ड्रोन लद्दाख भी भेजिए और देखिए कि कैसे चीन हमारे पेंगोल त्सो झील पर पुल बना रहा है। जरा अपना ड्रोन हॉट स्प्रिंग डैम चौक भी तो भेजिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के पूर्व सांसद बोले ज्ञानव्यापी मस्जिद देवों का स्थान है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे हिंदू। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर रामविलास वेदांती ने शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर कई बयान दिए हैं। इस मामले पर उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भाषाई मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। पूर्व सांसद ने ओवैसी और अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा है कि दोनों पाकिस्तान के रास्ते चल रहे हैं। दोनों नेताओं का बयान देश तोड़ने वाला है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि विश्व में कई मुस्लिम देश हैं, किसी भी मुस्लिम देश ने काशी विश्वनाथ के ज्ञानव्यापी मंदिर का विरोध नहीं किया है, केवल ओवैसी, अखिलेश यादव और पाकिस्तान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ओवैसी की इच्छा दूसरा बाबर और औरंगजेब बनने की है। काशी का मुसलमान भी चाहता है कि हिंदुओं को वह मस्जिद सौंप दी जाए और वहाँ पर मंदिर बने। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो मस्जिद है वो देवों का स्थान है और इन देवों के स्थानों को कतई भी हिंदू नहीं छोड़ेंगे और वहाँ पर मंदिर बनाकर ही रहेंगे, जिस तरह से बाबरी मस्जिद तोड़कर हमने राम मंदिर बनाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा के नेता खुलेआम ये दावा कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विजिटर पद से भी हटाए जाएंगे राज्यपाल।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चल रही तनातनी अब और बढ़ती जा रही है। ममता सरकार ने निजी यूनिवर्सिटी के भी राज्यपाल के अधिकार सीमित करने की कवायद शुरू कर दी है। ममता सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों में राज्यपाल को विजिटर पद से हटाने और उनकी जगह राज्य के शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले ममता राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने की कवायद शुरू कर चुकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं और उन्हें प्रदेश से भगाना चाहती है। तो ये बड़ी इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका को दरकिनार करके रूस से तेल, गैस और गेहूं खरीदेगा पाकिस्तान। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों के प्रतिबंधों को दरकिनार करके रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी रूस से तेल, गैस, दुनिया भर की चीजें खरीदी थी। लेकिन इसका फायदा मोदी सरकार को नहीं हुआ, इसका फायदा शी जिनपिंग को हुआ। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत की राह पर ना चल के अब पाकिस्तान ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को दरकिनार करके रूस से तेल, गैस और गेहूं खरीदने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब दुनिया भर के देश रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच प्रतिबंधों के लगे होने के बावजूद रूस से तेल, गैस, गेहूं खरीद रहे हैं तो आखिरकार हम क्यों नहीं खरीद सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका की बिना बात माने ही तेल, गैस और गेहूं पाकिस्तान अब रूस से खुलेआम खरीदेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी ने सावरकर को बताया देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी, कहा कांग्रेस उनकी बात मानती तो विभाजन नहीं होता। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर सावरकर पर एक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि वीर सावरकर भारत का विभाजन रोक सकते थे। जब सावरकर की बात होती तो उनकी प्रतिभा को छिपाने का प्रयास पहले अंग्रेजों ने और उसके बाद जिनको सत्ता मिली उन्होंने प्रयास किया। जब अटल सरकार ने पोर्ट ब्लेयर से एक स्मृति लगाई थी तब कांग्रेस सरकार ने उस राष्ट्रनायक को अपमानित किया था। योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनके सावरकर की बात मानी होती तो आज देश का विभाजन नहीं होता और पाकिस्तान नहीं बनता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं दिया, जिन्होंने अंग्रेजों के माफीनामे को स्वीकार किया और अंग्रेजों के तलवे चाटे और जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे उनका विरोध किया, आज योगी संवैधानिक पद पर बैठकर उनको ही क्रांतिकारी और देशभक्त बता रहे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देना सही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के पोते ने कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के एनआईए कोर्ट के फैसले को वकील प्रकाश अम्बेडकर ने गलत ठहराया है। उन्होंने यूएपीए की धाराओं में यासीन को उम्र कैद की सजा पर सवाल खड़े करे हैं। प्रकाश ने कहा है कि एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को यूएपीए की उन धाराओं के तहत दोषी करार दिया है जिन्हें हमारा कानून अस्तित्वहीन मानता है। आपको बता दें कि प्रकाश अम्बेडकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं। प्रकाश वंचित बहुजन अखाड़ी पार्टी के प्रमुख भी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब अम्बेडकर के पोते ने ही यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा का विरोध किया है, लेकिन अंधभक्त इसे बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जामियते उलमाए हिंद के सम्मेलन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव मुसलमानों ने किया पास, कहा इस्लामी शरीयत में किसी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जामियते उलमाए हिंद के सम्मेलन के दूसरे दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास मुसलमानों ने किया है। सम्मेलन में समान नागरिक संहिता लागू करने, मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश पर चिंता जाहिर की गई है। मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि इस्लामी शरीयत में किसी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। सम्मेलन में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामले जैसे शादी, तलाक, खुला, बीवी की मांग पर तलाक, विरासत आदि के नियम किसी समाज समूह या व्यक्ति के बनाए हुए नहीं है। ना ही ये रीति रिवाजों या संस्कृति के मामले हैं, बल्कि नमाज, रोजा, हज आदि की तरह ये हमारे मजहबी आदेशों का हिस्सा है जो पवित्र कुरान और हदीस से लिए गए हैं, इसलिए उनमें किसी तरह का बदलाव हमें स्वीकार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इन सभी ने जो है अब मोदी सरकार के नए कानून का विरोध किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी के साथ आते ही कम हुआ शिवसेना का सावरकर प्रेम, मुखपत्र सामना में नहीं दी जगह, ट्वीट करके चलाया काम। जय दोस्तों, आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की कभी कट्टर समर्थक रही शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद से इस मसले पर मुश्किल में है। शनिवार को सावरकर की जयंती से शिवसेना ने किनारा करते हुए किया है। शिवसेना ने अपने मुखपात्र सामना हिंदी में सावरकर की जयंती पर ना ही कोई लेख छापा और ना ही अपनी संपादकीय में कोई जिक्र किया। इसके अलावा हमेशा सावरकर के मुद्दे पर दूसरे दलों को घेरने वाली शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने भी सावरकर की जयंती पर एक ट्वीट कर काम चलाया। वहीं शिवसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीर सावरकर को नमन करते हुए एक पोस्ट शेयर किया गया, जबकि भाजपा ने पूरे देश में उनकी जयंती मनाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।